संभल के बहाने सामने आए हैं, जैसे मस्जिदों को ढका जा रहा है। पुलिस स्वयं ये कह रही है कि नमाज पढ़ने अगर निकल रहे हैं अपने रिस्क पे निकलिए, रंग फेंका भी जा सकता है। और जैसा अशरफ साहब कह भी रहे थे कि इंटेंशनली भी फेंका जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है या दोनों कम्युनिटी में एक दूसरे के प्रति भरोसा खत्म हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को, जितने पैनलिस्ट हैं, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन से आता हूं, तो ब्रज में एक होली का माहौल अलग तरीके का रहता है। और आपने जो संभल वाली बात बताई है, हकीकत बात यह है कि हमारे सनातन समाज की तरफ से कभी भी मुस्लिम समाज के किसी भी त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई। ना हमारी सनातनियों ने कभी किसी मुस्लिम त्योहार पर पत्थरबाजी की, ना ही कहीं आगजनी की, ना ही कोई दंगा फसाद किया। जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये मुस्लिम समाज की तरफ से हुई हैं। ये बात अलग है कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, मुस्लिम समाज के सारे लोग एक से ऐसे नहीं है हो सकते, मगर अधिकतर जो देखने में आया है, जो भरोसा हमारा सनातनी समाज का मुस्लिम समाज से उठता चला जा रहा है, वो इसी कारण उठता जा रहा है। आप देखिए, कोई उत्सव तो देखिए, अभी छोटा सा एक उत्सव हम लोगों ने मनाया था जब भारत जो चैंपियंस का मैच जीता था, इंटरनेशनल वो जो चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद किस प्रकार इंदौर के महू में जो घटनाएं हुई, कभी ऐसा कोई उदाहरण हिंदुओं की तरफ से मिलता है आपको? ये मेरे जितने मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हैं जो बताएं, ये भाईचारे की बात तो करते हैं, इनके कुरान में ही नहीं लिखा भाईचारे की बात। इनके यहाँ तो साफ साफ शुरू से ही इस तरीके की बातें होती है, वो उसी बात को आगे बढ़ा देते हैं। कब तक हम सौरभ जी हम लोग ये लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद? क्या हमें मौजूदा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी की कोई चिंता करनी चाहिए? नहीं, हम आने वाली पीढ़ी की ही चिंता कर रहे हैं, तभी ये बातें उठ रही हैं। आज तक होता ये आया था कि मुस्लिम समाज अपनी मनमर्जी से जहां मर्जी होती थी हिंदुओं का वहां उसी तरीके का व्यवहार उनके संग करता था। संभल में भी 1978 में जो व्यवहार हुआ हिंदुओं के साथ, आप बताएं कितने लोगों को उसके बारे में जानकारी हो पाई थी उस समय, क्योंकि दबा दिए जाते थे। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, उस समय की सरकारें अपनी मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन अत्याचारों को दबा दिया करती थी। ऐसा एक भी उदाहरण हिंदुओं की तरफ से कोई बताए कि हिंदुओं ने कोई अत्याचार किया हो। और एक बार जब मुस्लिम समाज के ये समझ में आ जाएगी कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हमें इनका आदर और सम्मान बड़े भाई की तरह करना है। आप क्या चाहते हैं? कड़ी सतर्कता की आवश्यकता है पुलिस द्वारा, या फिर मुसलमान निकले नमाज के लिए या फिर ना निकले? देखिए, नमाज के लिए तो वो निकलेंगे, मगर उनको समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो समय नमाज का उनका है, वो जब हमारी होली समाप्त हो जाएगी उसके बाद वो शौक से नमाज के लिए निकले, हमें कोई तकलीफ नहीं। नमाज पढ़ने का एक तयशुदा समय होता है, उस तयशुदा समय में ही नमाज पढ़ी जाती है। देखिए, वो तयशुदा समय भी इनके मौलवियों ने निश्चित कर दिया है कि कोई भी तयशुदा समय 2 बजे के बाद अब इनका शुरू होगा। 2 बजे से पहले कोई नमाज का समय आप जबरदस्ती उनका समय बदलवाना चाहते हैं नमाज का? नहीं, हम नहीं बदलवाना चाहते, हम तो केवल प्रेम और शांति और सौहार्द बना रहे। इसके लिए इनके मुस्लिम समाज ने, कुछ इनके जो मौलवियों ने आगे बढ़कर अपनी बातें रखी है, मुस्लिम समाज को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि जो माहौल आप बन तो चुका बड़े अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहे हैं कि सारे मौलवी ने कह दिया 2 बजे के बाद। आपको कैसे सारे मौलवी की बात तो नहीं कर सकता, मगर मैंने टीवी पे आप लोगों के चैनल पे ही देखा है कि मौलवी लोग अपने समाज से अपील कर रहे हैं कि जिस समय होली का त्योहार समाप्त हो जाए, लगभग 2 बजे के बाद, उसके बाद वो जाएं और शौक से नमाज पढ़ें। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके तो इसका मतलब कि तब तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, अगर ऐसा है तो। बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। हम कब चाहते हैं कि कोई टेंशन हो, मगर इनको समझना पड़ेगा। अगर ये जोर जबरदस्ती, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नमाज इनकी जो है हर आप इनको ठीक से क्या समझाना चाहते हैं? आपके अंदर बड़ी कुछ अंदर की है कोई बात जो आप कह रहे हैं ठीक से समझाना है? क्या ठीक से समझाना चाहते हो आप? ठीक से यही समझाना चाहते हैं कि आज तक अत्याचार हमारा हिंदू समाज इनका सहन करता रहा। अब जब से हमारी योगी की सरकार आई है, तब कम से कम इनके अत्याचारों को, इससे पहले जो भी सरकारें तो आप इनको ठीक से समझाना चाहते हो? ठीक का मतलब यही है कि कम से कम थैंक यू, ये अनुशासन में रहे। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। अंदर रह के काम करें। सौरभ जी आपका धन्यवाद। मैं उमा शंकर पांडे, उत्तर प्रदेश।